हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में भी सुरक्षित होंगे। तो बात करते हैं हम आज ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। जानेंगे इसके लक्षण के बारे में, कारण क्या है और इसका इलाज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संपूर्ण भारत कोविड-19 पैंडेमिक की दूसरी लहर से जूझ रहा है, उसी बीच कुछ नए फंगल इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि उसी तरह घातक हैं जिस तरीके से कोरोना वायरस घातक है। अभी तक तीन तरीके के फंगल केसेस रिपोर्ट हुए हैं संपूर्ण भारत देश में, जो कि है ब्लैक, वाइट और येलो। अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, more than 5,400 cases of mucormycosis or black fungus have been registered so far in 18 states, जिसमें से ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मेनली ये डिजीज़ या कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन उनको हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स पे निर्भर हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट है। नाउ व्हाट इज़ ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। अब जानेंगे हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। तो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जो कोविड-19 पेशेंट्स को भी हो रही है और जो कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं उनको भी हो रही है। ब्लैक फंगस एक तरीके के फंजाई के कारण हो रहा है, जिसको म्यूकरमाइसिटीज़ कहते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये फंगस है वो हमारी ब्लड वेसल्स को घेर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर टिश्यू नेक्रोसिस कॉज करते हैं, और ये इवन डेथ कॉज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। तो आपको चीक में पेन देखने को मिलेगा, आपके मतलब गाल में दर्द रहेगा, नोज़ आपकी स्टफ़ी हो सकती है, कुछ ऐसा भरा भरा महसूस होगा, आपके नोज से नाक से खून आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, विज़न आई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लरी विज़न हो सकता है, धुंधला दिखना, डबल विज़न देखेगा, एक ही चीज़ दो बार दिखेगी, मतलब एक ही चीज़ दो दिखेगी, आँखों में पानी रहेगा, वाटरी आइज़, और दांतों में दर्द हो सकता है। तो ये हमारा कॉमन सिम्टम है ब्लैक फंगस का। नेक्स्ट हमारा है साइंस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि डॉक्टर्स देख के बताएंगे कि ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आता है फेशियल स्वेलिंग, जो आपके तो पूरे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ब्लैकिश और ब्राउनिश डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, और आपके नाक से ब्लैकिश या ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आएगा। रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट, आपको आँख घुमाने में तकलीफ़ होगी, पेन होगा, या बहुत कम आप आँख घुमा पाएंगे इधर उधर। टोसिस ऑफ आई लिड, जो आपकी आई लिड है, पलके जो हैं वो झुकी प्रतीत होगी, झुक जाएंगी। प्रोप्टोसिस ऑफ आई, जो आँख रहेगी आपकी वो बल्ज आउट हो जाएगी, मतलब बाहर ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, बाहर ज़्यादा निकल जाएगी। और लास्ट है आपका टीथ डिस्कलरेशन। इसमें क्या रहेगा, आपके जो दांत रहेंगे उसमें डिस्कलरेशन या मसूड़े में डिस्कलरेशन आ जाएगा, जो उसका नॉर्मल कलर है वो उस नॉर्मल कलर से हट के कोई और एबनॉर्मल कलर उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को ब्लैक फंगस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप हॉस्पिटल में हो। तो सबसे पहले आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर लिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं तो उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करें। वेरियस एंटी फंगल इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे एम्फोटेरेसिन भी। ठीक है, अगर जितना कम हो सके उतना स्टेरॉइड्स का यूज़ आप कम करिए, जितना नेसेसरी है उतना ही यूज़ करिए, और साथ में ब्लड शुगर लेवल पे या ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करते हुए आप स्टेरॉइड्स का प्रयोग करिए। और अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स। मेंटेन ओरल हाइजीन, लाइक आप माउथ वॉश करिए प्रोविडीन और आयोडीन गार्गल से। यूज़ ऑफ स्टेराइल ह्यूमिडिफिकेशन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2, अगर आप ऑक्सीजन पे हैं तो आप स्टेराइल ह्यूमिडिफिकेशन यूज़ करिए, जिसमें कोई लीकेज ना हो, ताकि कोई ह्यूमिडिटी आसपास ना हो।
ताकि वो फेवरेबल कंडीशन न दे पाए फंगस को ग्रो होने के लिए। मेंटेन गुड हाइजीन एंड क्लीनिंगनेस इन योर सराउंडिंग, और अपने आसपास एक अच्छी हाइजीन और साफ़ सफाई रखिए। लास्ट आपके पास बचेगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं है तो आप फिर सर्जरी करनी पड़ेगी वहाँ पे जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये हो गया कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ब्लैक फंगस से जब आप हॉस्पिटल में हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, आप कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जब आप अपने घर पे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये रहेगी कि आप तो पहले अपने ओरल और नेज़ल हाइजीन को मेंटेन करिए। अपने मुंह को, आँख को, नाक को साफ़ करते रहिए, साफ़ सफाई रखिए और रोज़ नहाइए। उसके बाद ये है कि सेकंड है कि आप अपने आसपास सराउंडिंग्स को, वातावरण को स्वच्छ रखिए, क्लीन रखिए। वहाँ पे कोई कचरा वगैरह इकट्ठा ना हो पाए, कोई धूल मिट्टी जगह पे ना जाएं, और जितना हो सके आप अपने घर के अंदर रहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। जो भी आप करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करना है आपको करिए, मगर अपने आप बॉडी को वर्कआउट कंडीशन, एक्सरसाइज कंडीशन में लाइए। चौथा रहेगा कि आप गार्डनिंग, मतलब सॉइल जहाँ मिट्टी वगैरह हो वहाँ पे ना जाइए, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई, वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसलिए आप सॉइल या खेतों में ना जाइए। अगर जाना ही है, इतना ज़रूरी है, तो आप रबर ग्लव्स पहन के जाइए, हाथों में पूरा रबर ग्लव्स पहन लीजिए, मास्क पहन के जाइए और बूट्स पहन के जाइए, ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणु या बैक्टीरिया, फंजाई जो भी हैं, वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, ताकि आपको ये ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है वो ना हो और आप इससे बचे रहें। तो ये हो गया प्रिवेंशन जब आप हॉस्पिटल से बाहर हैं और कोविड-19 से क्योर हो जाएंगे। तो आपको ये सारे 6 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे ताकि आप इससे, ब्लैक फंगस से बचे रहें। तो ये तो हमारा हो गया ट्रीटमेंट। तो यहाँ था हमारा ब्लैक फंगस कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि और क्या क्या कुछ करना है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।